नाम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर से आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड को जानने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। जितने भी हायर एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, या फिर मैं ह्यूमन की बात क्यों ना करूं, हमारी बॉडी में दो डिफरेंट टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं जो वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स को, न्यूट्रिएंट को और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। और जो हमारा पहला सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, यानी कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का जो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है वो ब्लड है। हार्ट जो ब्लड को पंप करता है और जिन वेसल्स के थ्रू ये ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है उनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, जो ब्लड आर्टरीज, ब्लड वेन्स या कैपिलरीज हो सकती हैं। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि भले ही हमारी बॉडी में दो डिफरेंट टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट हैं, लेकिन जो मोस्ट अबंडेंट सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में पाया जाता है वो हमारा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ही है। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज द मोस्ट अबंडेंट सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जो भी मटेरियल्स को, गैसेस को या न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, उसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम के भी अपने कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि लिम्फ, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। ठीक उसी तरह जैसे कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का ट्रांसपोर्टिंग मीडियम ब्लड है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम का ट्रांसपोर्टिंग मीडियम लिम्फ है। लिम्फ जिस भी वेसल्स के थ्रू अपने आप को सर्कुलेटेड करता है हमारी बॉडी में, उनको हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं, जो लिम्फेटिक वैन हो सकती हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज हो सकती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि लिम्फेटिक वेसल्स एक सीरियल कह सकते हैं कि डिस्टेंस के बाद कुछ नोड लाइक स्ट्रक्चर रखती हैं, उनको हम लिम्फेटिक नोड कहेंगे, जिनके बारे में मैं काफी डिटेल में आपको आगे बताने वाला हूं। और एक चीज और यहां पर लिम्फेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व है, वो है लिम्फेटिक डक्ट, जो कि लिम्फ को जनरली आपके ब्लड में ड्रेन आउट करने का काम करेंगी। तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। तो आपको एक चीज यहां पर अब पता चल चुकी है कि लिम्फ जो आज का हमारा टॉपिक है वो लिम्फेटिक सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। लिम्फ के बारे में आगे आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं, लिम्फ के फंक्शंस भी मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए आपको आगे के लेक्चर को बहुत केयरफुली सुनना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमारी बॉडी में हमारे जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज क्या है? टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है, या सेल्स जब आपस में ग्रुप्ड हो जाती हैं तो टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। और हमारे टिश्यूज में ब्लड को लेकर ब्लड कैपिलरीज जाती हैं, जो कि बहुत कम डायमीटर की ब्लड वेसल्स हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारी ब्लड कैपिलरी हैं जो ब्लड को लेकर हमारे टिश्यूज में जा रही हैं। तो ब्लड पास हो रहा है ब्लड कैपिलरी की हेल्प से हमारे टिश्यूज में। जब ब्लड कैपिलरी की हेल्प से ब्लड टिश्यूज से पास होता है तो मैं आपको बता दूं कि ब्लड में जो वाटर प्रेजेंट है एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, वो ब्लड कैपिलरी से मूव आउट होकर टिश्यूज की सेल्स के बीच जो स्पेस है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये सेल्स ऑफ द टिश्यूज हैं जो ग्रीन कलर से आपको दिख रही हैं, और इन सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको मैं कह सकता हूं यहां पर इंटर सेल्यूलर स्पेस। तो चलिए कहानी को फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारे टिश्यूज में ब्लड को लेकर कौन जा रहा है? ब्लड कैपिलरीज जा रही हैं। टिश्यूज जो हैं उनकी सेल्स को मैं सेल्स ऑफ द टिश्यूज कह रहा हूं, और उनके बीच के स्पेस को इंटरसेलुलर स्पेस कह रहा हूं। तो जब भी ब्लड को लेकर ब्लड कैपिलरी टिश्यूज में से पास आउट होंगी तो आप देखेंगे ब्लड में जो वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में क्या हो सकते हैं? जैसे कि शुगर, जैसे कि मिनरल्स, जैसे कि आयंस। तो ये ब्लड कैपिलरीज से मूव आउट होकर टिश्यूज के इंटरसेलुलर स्पेस में एक्यूमुलेटेड हो जाएंगे। तो जल्दी से मैं क्या कर देता हूं, यहां पर वाटर को और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को कैपिलरीज से मूव आउट करके कहां पर एक्यूमुलेटेड कर देता हूं? टिश्यूज के इंटरसेलुलर स्पेस में। तो अब आप देख सकते हैं कि ये यहां पर वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस ब्लड कैपिलरीज से मूव आउट होकर कहां पर भर गए? तो मैं कहूंगा टिश्यूज की सेल्स के बीच जो स्पेस है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस है, वहां पर ये एक्यूमुलेटेड हो चुका है। आप बिलीव कीजिए कि कैपिलरीज से मूव आउट होकर, लीक आउट होकर, ये जो फ्लूइड
जिसमें वाटर है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, जो एक्यूमुलेटेड हो गया है इंटरसेलुलर स्पेस में, इसी को हम कहेंगे टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो आपको डेफिनेशन मिल चुकी है कि टिश्यू फ्लूइड क्या होता है। जब भी कैपिलरीज के थ्रू ब्लड टिश्यूज में पास होगा तो ब्लड में प्रेजेंट वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैपिलरीज से मूव आउट होकर इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ टिश्यूज में एक्यूमुलेटेड हो जाएंगे। एक्यूमुलेटेड ये फ्लूइड ही कहलाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो टिश्यू फ्लूइड में और प्लाज्मा में बिल्कुल एक समान होगा, यानी कि जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड प्लाज्मा में है एग्जैक्टली वही सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिनरल्स का टिश्यू फ्लूइड में भी देखने को मिलेगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज कि टिश्यू फ्लूइड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट रोल प्ले कर रहा है ब्लड और सेल्स ऑफ द टिश्यूज के बीच में, क्योंकि इस टिश्यू फ्लूइड के थ्रू ही सेल्स ऑफ द टिश्यूज जो हैं और ब्लड जो है उनके बीच ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, आयंस एंड अदर जो न्यूट्रिएंट हैं उनकी एक्सचेंजिंग होती है। तो एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, कि टिश्यू फ्लूइड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट रोल बिटवीन ब्लड एंड सेल्स ऑफ द टिश्यूज, बिकॉज कि ये एक्सचेंज करेगा न्यूट्रिएंट को, वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स को, मिनरल्स को टिश्यूज की सेल्स और ब्लड के बीच में। तो यहां तक के कंसेप्ट्स को आप बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। अब आप एक चीज समझ जाइए कि जब टिश्यू फ्लूइड इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द टिश्यूज में एक्यूमुलेटेड होगा तो इस टिश्यू फ्लूइड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, इसमें जो मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, इसमें जो आयंस प्रेजेंट होंगे, इसमें जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे, उनको टिश्यूज की सेल्स एब्जॉर्ब कर लेंगी, यानी कि अपने अंदर ले लेंगी, क्योंकि उन सेल्स को इनकी जरूरत है। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होगा उनको सेल्स रिलीज करके इस टिश्यू फ्लूइड में ही डाल देंगी। अगर ये टिश्यूज की सेल्स किसी हार्मोन को प्रोड्यूस कर रही हैं तो हार्मोन्स भी सेल्स से रिलीज होकर इस टिश्यू फ्लूइड में आ जाएगा। तो फाइनली आप देखेंगे कि टिश्यू फ्लूइड में जो काम की चीजें हैं वो सेल्स ने एब्जॉर्ब कर ली, और सेल्स को जो भी चीजें अपने बाहर रिलीज करना है वो उन्होंने कहां पर डाल दी, इस टिश्यू फ्लूइड में डाल दी। अब हमें किस चीज की जरूरत है, अब हमें एक ऐसे इलैबोरेटेड नेटवर्क की जरूरत है जो इस टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करे फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ टिश्यूज से, और जाकर ये हमारी मेजर ब्लड वेन्स में इसको ड्रेन आउट कर दे। क्योंकि टिश्यू फ्लूइड अगर लगातार ब्लड कैपिलरीज से लीक आउट होकर इंटरसेलुलर स्पेस में एक्यूमुलेटेड होता रहेगा तो इसका वॉल्यूम जो है वो टिश्यूज में बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अब जरूरत है कि इस टिश्यू फ्लूइड को हमने, जो इसका यूज था, जो एक्सचेंजिंग का पर्पस था, वो कंप्लीट हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस टिश्यू फ्लूइड को वापस हम अपनी ब्लड वैन में भेज दें। एक चीज आपको और यहां पर ध्यान रखना है कि ब्लड कैपिलरीज से केवल वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है वो लीक आउट होकर इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ टिश्यूज में आते हैं। कभी भी हायर मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन्स या ब्लड में प्रेजेंट जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं यानी कि सेल्स, ब्लड सेल्स, वो कभी भी मूव आउट होकर इंटरसेलुलर स्पेस में नहीं जाते, वो टिश्यू फ्लूइड में नहीं जाते। तो कहानी कहां तक हो चुकी थी, टिश्यू फ्लूइड में जो भी काम की चीजें थी वो सेल्स ने ले ली, जो भी सेल्स के वेस्ट मटेरियल्स थे या फिर वो हार्मोन्स थे वो सेल्स ने टिश्यू फ्लूइड में डाल दिए। अब हम चाहते हैं कि ये टिश्यू फ्लूइड जो है वो इंटरसेलुलर स्पेस से कलेक्ट करके हम अपने मेजर ब्लड वेन्स में इसको ड्रेन आउट कर दें। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, एक इलैबोरेटेड नेटवर्क की, और वो इलैबोरेटेड नेटवर्क जो इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ टिश्यूज से इस टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करके हमारे मेजर ब्लड वेन्स तक ड्रेन आउट करेगा, उसी को आप कहेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी बहुत छोटे छोटे डायमीटर्स की लिम्फेटिक वेसल्स, जिनको मैं कह सकता हूं लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो ये हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज जो आपको यहां पर ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूं। ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं ये टिश्यूज के इंटरसेलुलर स्पेस में एक्यूमुलेटेड टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करेंगी। नीचे भी आप देख सकते हैं ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं जो इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट टिश्यू फ्लूइड को क्या करने का काम कर रही है, कलेक्ट करने का काम कर रही है, इस तरीके से। अब आप एक चीज यहां पर फिर से समझ लीजिए,
अभी तक जो फ्लूइड टिश्यूज के इंटरसेलुलर स्पेस में था तो आपने उसको नाम दिया था इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। पर जब ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर हो जाएगा, क्योंकि लिम्फेटिक कैपिलरीज ने इस टिश्यू फ्लूइड को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, तो जैसे ही ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर हो जाएगा आप इसको नाम दे देंगे लिम्फ। क्लियर? तो जब तक ये इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ टिश्यूज में था आप इसको टिश्यू फ्लूइड कह रहे थे, लेकिन जैसे ही लिम्फेटिक कैपिलरीज ने इसको सक्ड आउट कर लिया, इसको कलेक्ट कर लिया फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ टिश्यूज, आप इसको नाम दे सकते हैं लिम्फ। आगे चलकर क्या होगा, आप देखेंगे कि जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं वो आपस में मर्ज हो जाएंगी। ये देख सकते हैं आप, लिम्फेटिक कैपिलरीज आपस में मर्ज हो जाएंगी, और लिम्फेटिक कैपिलरीज के आपस में मर्ज होने से जो लार्ज डायमीटर की लिम्फेटिक वेसल्स का फॉर्मेशन होगा, इनको आप यहां पर लिम्फेटिक वेन्स कह सकते हैं। तो देखिए लिम्फेटिक कैपिलरीज ने क्या किया, ये आपस में मर्ज हो गई और इन्होंने लिम्फेटिक वेन्स का क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया। यहां तक की चीजें भी आपको समझ में आ रही होंगी। तो इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ टिश्यूज से लिम्फेटिक कैपिलरीज ने टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट किया। टिश्यू फ्लूइड जैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर हुआ आपने उसको लिम्फ नाम दे दिया। लिम्फेटिक कैपिलरीज आपस में मर्ज होकर लार्ज डायमीटर की लिम्फेटिक वेन्स का फॉर्मेशन कर लेंगी। अब आप देखेंगे कि लिम्फेटिक वेन्स जो हैं वो एक सीरियल डिस्टेंस के बाद, या कह सकता हूं एक सीरियल इंटरवल के बाद, एक नोड लाइक स्ट्रक्चर्स को रखेंगी। तो ये लिम्फेटिक वैन एक सीरियल इंटरवल के बाद, यानी कि एक प्रॉपर दूरी के बाद, एक नोड लाइक स्ट्रक्चर्स को रखती हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को हम जनरली क्या कहते हैं, लिम्फ नोड्स। और इनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। जब आप इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लिम्फ नोड्स जो हैं वो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। एक्चुअली कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट केवल इतना है कि लिम्फेटिक वेन्स लिम्फ को कलेक्ट करके ले जा रही हैं, और बीच में आप देखेंगे एक सीरियल इंटरवल के बाद लिम्फ नोड की प्रेजेंस मिलेगी। लिम्फ नोड क्या है, लिम्फेटिक वेन्स में सीरियल इंटरवल के बाद प्रेजेंट एक नोड लाइक स्ट्रक्चर, या कह सकता हूं कि लिम्फ नोड ऐसे नोड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर दो लिम्फेटिक वेसल्स या दो लिम्फेटिक वेन्स आपस में ज्वाइन होती हैं। लिम्फ नोड एक्चुअली में सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, और ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें फैगोसाइटिक सेल्स एंड अदर इम्यूनोलॉजिकल सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। बेसिकली लिम्फ नोड का फंक्शन क्या होता है, टू क्लीन लिम्फ, यानी कि लिम्फ नोड जो है वो लिम्फ को क्लीन करने का काम करते हैं। जब लिम्फेटिक वेन्स में सर्कुलेट होने वाला लिम्फ लिम्फेटिक नोड पर पहुंचेगा तो लिम्फेटिक नोड में प्रेजेंट जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं वो क्या करेंगी, अगर लिम्फ में या टिश्यू फ्लूइड में कोई एंटीजन की प्रेजेंस है तो वो उन एंटीजन्स को ट्रैप कर लेंगी, उनका फैगोसाइटोसिस कर देंगी। यानी कि लिम्फ में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई एंटीजन की प्रेजेंस है तो लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट इम्यूनोलॉजिकल सेल्स उस एंटीजन को ट्रैप कर लेती हैं, उसका फैगोसाइटोसिस कर लेती हैं। एंड लिम्फ नोड्स में बहुत सारी लिम्फोसाइटिक सेल्स भी स्टोर्ड होती हैं, इसलिए अगर ये लिम्फोसाइटिक सेल चाहें तो लिम्फ नोड्स के लिम्फ के थ्रू अपना सर्कुलेशन भी कर सकती है। तो याद रखिए हमेशा कि लिम्फ में लिम्फोसाइटिक सेल का सर्कुलेशन भी होता है, क्योंकि जब ये लिम्फ नोड से होकर गुजरेगा तो लिम्फ नोड में प्रेजेंट जो लिम्फोसाइटिक सेल्स हैं लाइक बी सेल, टी सेल, तो ये अगर चाहें तो लिम्फ के थ्रू सर्कुलेटेड हो सकती हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ द बॉडी। एंड फाइनली आप देखेंगे कि लिम्फेटिक वेन्स में जो लिम्फ सर्कुलेटेड हो रहा है वो लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू आपकी बॉडी की मेजर ब्लड वेन में ड्रेन आउट कर दिया जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, जो लिम्फ है उसको लिम्फेटिक डक्ट ने ड्रेन आउट कर दिया आपकी बॉडी की मेजर ब्लड वेन में। और यही हम चाहते थे कि जो इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द टिश्यूज है उसमें भरा हुआ टिश्यू फ्लूइड कैसे भी करके वापस कहां चला जाए, आपकी बॉडी की लिम्फेटिक वेन्स में। और इसके लिए लिम्फेटिक वेन्स तक पहुंचाने का काम जिस भी सिस्टम ने किया है उसी को आपने लिम्फेटिक सिस्टम कहा है। तो पूरा कंसेप्ट यहां पर आपको समझ में आ चुका होगा। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या कर रही हैं, इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ टिश्यू से टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट कर रही हैं। टिश्यू फ्लूइड जैसे ही इन कैपिलरीज में एंटर होगा उसका नाम लिम्फ हो जाएगा। लिम्फेटिक कैपिलरीज आप आगे जाकर मर्ज होकर लार्ज डायमीटर की लिम्फेटिक
लिम्फेटिक वेन्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। लिम्फेटिक वेन्स में सीरियल इंटरवल के बाद नोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम लिम्फ नोड कहते हैं, जो लिम्फ को क्लीन करने का काम करेगा। इसमें बहुत सारी इम्यूनोलॉजिकल सेल्स स्टोर्ड होती हैं, इसीलिए अगर चाहें तो लिम्फोसाइटिक सेल लिम्फ के थ्रू सर्कुलेट भी हो सकती हैं और लिम्फ में लिम्फोसाइटिक सेल का सर्कुलेशन डेफिनेटली होता है। एंड फाइनली लिम्फेटिक वेन से लिम्फेटिक डक्ट कनेक्ट होगी जो कि लिम्फ को ड्रेन आउट कर देगी हमारे मेजर ब्लड वेन्स में। तो ये आपको पूरा सर्कुलेटरी पाथवे बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि लिम्फ के फंक्शंस क्या होते हैं। तो लिम्फ के फंक्शंस अगर आपको याद रखना है तो मैं 3 आपको बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस बता रहा हूं जिनको आपको रट लेना है। जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा कि लिम्फ जो है वो हमारी बॉडी में एक कलरलेस फ्लूइड होता है। लिम्फ क्या है? कलरलेस फ्लूइड है। मोस्ट कॉमनली लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर होता है तभी हम उसको लिम्फ कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है जिसमें बहुत सारी स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइटिक सेल्स जो हैं उनका सर्कुलेशन होता है, और ये लिम्फोसाइटिक सेल एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना चाहती हैं तो वो लिम्फ के माध्यम से जा सकती हैं, और ये हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि हमारी बी लिम्फोसाइटिक सेल, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स जिसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। ऐसे ही हमारी टी सेल्स होती हैं जो कि सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इन सभी लिम्फोसाइटिक सेल का सर्कुलेशन लिम्फ के थ्रू हमारी बॉडी में होता है। ये एक पहला फंक्शन है लिम्फ का। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिम्फ जो है वो एक ऐसा फ्लूइड है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये एक्सचेंजिंग कर रहा है गैसेस की, न्यूट्रिएंट की, मिनरल्स की बिटवीन ब्लड एंड सेल्स ऑफ द टिश्यूज। तो ये भी लिम्फ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ आपको हमेशा याद रखना है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि जब आप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि जो हमारी इंटेस्टाइनल विलाय होती है, इंटेस्टाइनल विलाई में आप देखेंगे कुछ लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जिनको स्पेसिफिक नाम दिया जाता है लैक्टियल्स। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई को हम लैक्टियल्स कहते हैं, और ये लैक्टियल्स जो है वो बेसिकली इंटेस्टाइन में से फैट को एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में डालने का काम करती हैं। तो फैट का एब्जॉर्प्शन जिन लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू होता है हमारी इंटेस्टाइनल विलाई में, उनको लैक्टियल कहा जाता है। और लिम्फेटिक कैपिलरीज यानी कि लैक्टियल्स फैट को इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड सिस्टम में डालने का काम करती हैं। दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत ही केयरफुली समझा होगा। आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। आगे के लेक्चर्स में मैं आपको इसी चैप्टर से और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता रहूंगा, डिस्कस करता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।